अगर ज़िंदगी के अंदर कभी आप महसूस करते हैं कि आपके साथ कोई जुल्म है, कोई ज़्यादती है, कोई क्राइम कमिट हो गया, तो आपके पास क्या रेमेडी है? एक तो ये है कि जिसने जुल्म ज़्यादती किया डंडा पकड़े, बंदा उसको मारना शुरू कर दे और खुद ही बदला ले ले, जो कि इल्लीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कानूनी तरीका ये है, आप समझो चोरी है, डकैती है, किसी ने कत्ल कर दिया है, कुछ जो भी जुर्म किया है किसी ने, कानूनी तरीका ये है, आप जाके थाने के अंदर, हर इलाके का एक अपना थाना होता है, आपका जो इलाके का थाना है ना, पुलिस स्टेशन है, उधर जाए, जाके दो तरीके हैं। एक है ओरल, आप ज़ुबानी तौर पे अपना बयान जाके दें, एसएचओ से मिलें कि सर हमारे साथ ये डकैती हुई है, ये हमारा माल है, ये चला गया, इसने फलां शख्स ने फलां को कत्ल कर दिया, जो भी आपका बयान हो, आप एफआईआर दर्ज करवाने का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मैं भी पढ़ता हूँ कानून में, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर दर्ज करवाने का क्या कानून है, मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। बहरहाल आपने जाके ज़ुबानी बताना है, फिर वो एसएचओ साहब जो हैं वो लिखेंगे, जो आपका बयान है उसको लिखेंगे एफआईआर की शक्ल में, तहरीर करेंगे कि ये जनाब बंदा आया है तो इसने ये बयान दिया है। दूसरा तरीका होता है कि आप लिख के ले जाएं, आपके साथ जो हुआ है ना उसकी एक दरख्वास्त लिखें, दरख्वास्त लिख के ले जाएं, जाके तो जनाब दरख्वास्त आप एसएचओ साहब को दें, वो उसको एफआईआर की शक्ल दे देंगे। कानूनी तरीका ये है, दोनों आप ज़ुबानी जाके कह दें, आप तहरीरी तौर पे जाके कह दें, तो वो आपकी एफआईआर दर्ज करेंगे, करनी चाहिए उनको। कानून के अंदर पाबंदी है कि जब भी कोई बंदा कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में फ़र्क ही होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं काबिल दस्त अंदाजी पुलिस, इसके अंदर पुलिस को इख्तियार है कि वो एफआईआर दर्ज करे और प्रोसीड करे। नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, वो डायरेक्टली उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, छोटी मोटी बातें हो तो आम तौर पे छोटी छोटी बातें उसको नॉन कॉग्निजेबल में आ जाती हैं। हीनियस किस्म का चोरी डकैती, कत्ल, ज़ख्मी कर दिया, चेक डिसऑनर हो गया, रेप, ये सारी चीज़ें ये कॉग्निजेबल होती हैं। आप जाते हैं तो एसएचओ बाउंड है कि वो आपकी एफआईआर दर्ज करे, लेकिन आप जाएं फौरी तौर पे एसएचओ आपकी एफआईआर दर्ज नहीं, रिलक्टेंट होते हैं, अच्छा देखते हैं, आते हैं जाते हैं, दर्ज ही नहीं करते। कानून कहता है कि दर्ज करें, एसएचओ दर्ज नहीं कर रहा। वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि एसएचओ साहब कोई थाना है ना, तो वो चाहता है कि मेरे थाने की रिपोर्ट ऊपर जो जाएगी ना कि एसएचओ लगा हुआ है, तो इस इलाके में अमन और शांति है, ना क्राइम होता है इधर, ना एफआईआर दर्ज होती है। तो वो थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं, कोशिश करते हैं कि एफआईआर कम से कम हो। हाँ, कत्ल की एफआईआर हो तो वो देते हैं, कोई ऐसी हीनियस किस्म का, कोई बड़ा शदीद किस्म का हो फिर दे देते हैं एफआईआर, फ़ौरन दे देते हैं। लेकिन आमतौर पर एफआईआर से अवॉइड इसलिए करते हैं कि मेरे इलाके में अमन और शांति है, जराइम कंट्रोल कर ली होगा हमने, तो अगर एफआईआर पे एफआईआर देना शुरू कर दें तो मसला बन जाएगा। लेकिन कानून कहता है कि जो भी हो, कोई बंदा आए तो आप लाजमी तौर पे उसकी तहरीर करेंगे। अगर वो सपोज किसी को फंसाने के लिए गलत काम करता है तो उसकी भी रेमेडी मौजूद है, आप उसको सजा दें। 6 महीने के लिए जो बंदा आके मिसयूज करता है, गलत इंफॉर्मेशन देता है ना किसी सरकारी मुलाजम को, ताकि ये अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर ले, किसी बंदे को नुकसान पहुंचाए, मिसाल के तौर पे मैं एफआईआर झूठी जाके दर्ज करवाता हूँ, गलत इंफॉर्मेशन देता हूँ किसी बंदे के खिलाफ। मैंने क्या किया, मैंने उस एसएचओ को गलत इंफॉर्मेशन दे के तो इस चीज़ की तरफ लगा दिया कि फलां बंदे को पकड़े, अरेस्ट कर सकते हैं, उसको डिटेन कर सकता है, बंदा कैद में है, जमानतें, वकील, ये वो, कितनी मुश्किल में पड़ गया वो बंदा। किसकी वजह से हुआ? जिसने झूठी इंफॉर्मेशन दी। तो जो बंदा झूठी इंफॉर्मेशन देता है ना, उसका इलाज मौजूद है, एफआईआर दर्ज करना लाजिम है, उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करें कि भाई क्यों झूठ बोला था, क्यों एफआईआर दर्ज करवाई थी। 182 की कार्रवाई की जाएगी। आप पीपीसी ताज़ीरात पाकिस्तान को पढ़े ना, 182 की कार्रवाई की जाती है। 182 में उसको 6 महीने के लिए कैद की सजा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। तो ये इलाज है झूठे बंदे का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या करते हैं, एफआईआर जो कानून पाबंद कर रहा है कि दर्ज करनी ज़रूरी है, वो नहीं करते।
तो जो कानून अलाउ कर रहा है कि झूठी इंफॉर्मेशन देता है तो उसे सजा दो, वो नहीं करते। सजा दें ना, कभी मैंने नहीं देखा, मेरे सामने से कोई ऐसा केस नहीं गुजरा किसी बंदे को सजा हो गई हो कि इसने झूठी हालांकि झूठी FIR हमारी मुआशरे में बड़ी आम सी बात है, होती हैं झूठी FIR। तो ये इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। FIR का एक बड़ा नुकसान ये भी है कि झूठी FIR हो सच्ची हो, जब FIR दर्ज होती है जिस बंदे के खिलाफ, वो तो मुसीबत में पड़ जाता है। कानून कहता है कि कोई बंदा भी आए उसकी FIR दर्ज करें, चलें, हाँ झूठा निकले तो उसको सजा दें। लेकिन यहाँ एक बहुत मिस्टेक कह लें, कानून में बदलना चाहिए थोड़ा सा। जब कोई बंदा आए, इन्फॉर्म करे, उसकी एप्लीकेशन लें, उसको डायरी नंबर लगाएं, फिर थोड़ी सी तहकीक कर लें कैसा हुआ भी है नहीं हुआ, कोई थोड़ी सी, जिस तरह FIA के पास आप जाते हैं ना, FIA में आप चाहते हो कि आप कोई FIR दर्ज करवाओ, तो उधर FIR से पहले इंक्वायरी होती है बाकायदा। इंक्वायरी अगर उसमें कुछ मटेरियल हो तो फिर उसको FIR का रंग दिया जाता है, अदरवाइज नहीं। इसी तरह हम FIR जो है थोड़ी सी तहकीक कर लेनी चाहिए। FIR दर्ज हो गई फिर तो वो बेचारा पुलिस फिर चल पड़ती है FIR के बाद, जमानत कराओ, ये करो, मचल के वो बेचारा जामन ढूंढता फिरता है कि अपनी रजिस्ट्री देना, ज़रा मेरी ज़मानत देना दा, यार उसने तो किया ही कुछ नहीं। तो बंदे बाज़ दफ़ा बिला वजह ही रुल जाते हैं अदालतों के अंदर, बाद में पता चलता है 20 साल बाद बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो ये कानून अगर मैं आपको पढ़ देता हूँ, 154 ताज़ीरात पाकिस्तान का, वो कहता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, एवरी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन हो रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस is given orally to an officer in charge of a police station shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informer। अगर तहरीर की जाती है किसी बंदे की, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो दे रहा है, जो दरख्वास्त दे रहा है, तहरीर करके पढ़ के सुनाई जाएगी कि ये FIR आपने करवाई है। दूसरी चीज, shall be signed by the person giving it, फिर उससे साइन करवाए जाएंगे। जब लिखी जाएगी FIR, उसको पढ़ के सुनाई जाएगी, ये FIR है, आर यू सेटिस्फाइड, वो कहते हैं जी, फिर कहते हैं इधर साइन कर दो, और FIR के ऊपर मुद्दई के साइन करवाए जाते हैं, और फिर थाने के रिकॉर्ड के अंदर भी उसको महफूज किया जाता है। तो ये FIR 154 CRP ज़ाब्ता फौजदारी का 154 सेक्शन है, जो कहता है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल का लफज है, शैल जहां आ जाता है इसका मतलब मैंडेटरी है, लाजमी है, करना ही पड़ेगा। शैल रिड्यूस टू राइटिंग, जब इसके पास कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस की आएगी तो लाजमी तौर पे ये उसको दर्ज करेगा। गलत निकली तो बाद में उसका इलाज 182 PPC के तहत करेगा, उसको 6 माह के लिए कैद के लिए कलंदरा बनाएगा उसका। तो ये तरीकाकार है FIR से मुतल्लिक। उम्मीद है आज आपने FIR से मुतल्लिक कुछ ना कुछ सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।